हो गया ना सही? एकदम सही है, एकदम सही है। प्रूव कर चुके वो फेल हो चुकी है, क्योंकि जनता में असंतोष है ही नहीं। और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं, कोई असंतोष दिखाई दे रहा हो तो आप बता दीजिए। तो पूरी तरह वो बीजेपी मान चुकी है कि कांग्रेस को हराना बड़ा मुश्किल है। केवल कुछ प्रचार के माध्यम से वो साबित करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो फेल हो। Đây à, thế là rồi. एक मिनट अपने कर बना रहा हूँ रुक। इस क्षेत्र में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, तो हमारे कई हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। उस दिन चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी, अन्य दलों के नेता भी बुलाए गए, पीसीसी के अध्यक्ष को भी वो भी आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा आयोजन है, लोगों में जोश है, हमारी क्षेत्र की जनता में जोश है, युवाओं में जोश है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो ये जो सभा है हमारी एक ऐतिहासिक सभा होगी, भरतपुर को और भी सौगातें मिलेंगी। लीजिए क्या हो रहा है, जन आक्रोश है ही नहीं तो लोग कहाँ इकट्ठे होंगे। मैं खुद देख रहा था 4-5 गाड़ियों को लेकर के जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं पूरे क्षेत्र में। कई लोगों को मतलब स्वागत करने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो जन आक्रोश है ही नहीं जनता में। तो वो खुद मानते हैं, बीजेपी वाले खुद मानते हैं, झगड़े हो रहे हैं, उनके आपस में लड़ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही है, 8 मुख्यमंत्री रेस में वेटिंग में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में जन आक्रोश तो दिखाई नहीं दिया, उन्होंने मान लिया है। तो इसलिए वो बेबुनियाद झूठे भ्रम फैला करके वो फैला करके काम करते हैं। परिवार होता है, संगठन होता है, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो उसकी एक महत्वाकांक्षाएं होती है कि मैं भी कहीं पहुँचूँ। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस और हमारा सहयोगी संगठन जो लोकदल है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जनता का जो भाव है, एंटी इनकम्बेंसी जनता में नहीं है। जो काम हुए विकास के काम, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए के काम नहीं हुए इन 4 सालों। तो जो काम हुए, जो योजनाएं दी हैं, आम आदमी को फायदा पहुंचाया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कितने लाखों लोगों को फायदा मिला है। अनुग्रह राशि किसानों को 1000 रुपये महीने का हम बिल जो है अनुग्रह राशि दे रहे हैं, 50 यूनिट की बिजली फ्री कर दी। तो उन चीज़ों को देखो, किसी भी मुद्दे पर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, जिसके देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही है। और कई राज्य आगे आए, हिमाचल में लागू कर दिया, पंजाब में लागू कर दिया। तो एक सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ बढ़ करके। और अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो मीडिया के लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी का पेंशन भारत सरकार को, राज्य सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि इन जो ऑनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, मीडिया हाउसेस के मालिक, उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सके।
फ्री लॉन्च होकर के भी अपना काम करें। इसी के समर्थन में राजस्थान में भी यात्रा प्रवेश की थी, तब से लाखों लोग उमड़ रहे हैं और उसी यात्रा का ये परिणाम है कि आप देखिए एक माहौल पूरे देश में ही ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। और उस रूप में आज भरतपुर से हमारे कांग्रेस के और लोकदल के संयुक्त रूप से कार्यकर्ता 1000 की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। आज रवाना हो रहे हैं यहाँ से। मालाखेड़ा जो जनसभा आयोजित की उसमें भाग लेंगे। एक खेप हमारी रात को जाएगी जो वहाँ रात को रुकेगी और सुबह पद यात्रा में वहाँ शामिल होगी कटी घाटी से, और राहुल गांधी जी को राजस्थान से हरियाणा में वो यात्रा हमारी प्रवेश कराएगी। खुशी है, यूथ में जोश है, यहाँ से भी बसें रवाना हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, ये मुद्दे केंद्र सरकार बात नहीं करना चाहती, देश के प्रधानमंत्री शब्द नहीं बोलना चाहते, डाटा कोई प्रकाशित नहीं करते हैं, वो जो स्थितियाँ हैं उसके खिलाफ कि ये रोज़गार बढ़ाया जाए, महंगाई कम की जाए, युवाओं को रोज़गार मिले, साथ ही आपसी सद्भाव, शांति, भाईचारा का वातावरण, नफरत को दूर करो, डर को, भय को दूर करो, देश को जोड़ने की बात है। मैं समझता हूँ एक ये जो यात्रा है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये अब तक की दूसरी तीसरी ऐसी बड़ी यात्रा है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाती है। आप देखेंगे पंडित नेहरू जी ने कोई 15,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और एक भारत की खोज एक पुस्तक भी लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का चित्रण किया गया था, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चुनौतियाँ हैं। तो जब कोई भी लीडर जब इस तरह की यात्रा निकालता है तो उसको वास्तविकता को जानने का मौका मिलता है। बेसिक इश्यूज क्या हैं, लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। और लोगों में एक जो डर का माहौल, मतलब सभी जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ जो आप भी जानते हैं, उसके ऊपर जो दबाव है, उस दबाव से भी मुक्ति दिलाने का काम ये यात्रा कर रही है। और लोग जिस तरह से, चाहे वो हमारे सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी मतों के लोग, सभी वर्गों के लोग, क्या बच्चे से लेके 5 साल 6 साल के बच्चे से लेकर के और क्या बुजुर्ग 90 ईयर्स के लोग जुड़ रहे हैं। तो एक भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव उन बुनियादी मुद्दों पर हो रहा है। और वो देख रहे हैं, मीडिया राजस्थान का तो रीजनल चैनल दिखा ही रहा है, आप स्वयं भी दिखा रहे हो इस चीज़ को। नेशनल मीडिया ने उसको बाइकआउट सा कर रखा है, नेशनल मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं देता। लाखों की भीड़ को इग्नोर करना किसी भी देश में, मैं समझता हूँ ये भी एक समस्या है। तो उस समस्या का भी सामना कर रहे हैं वो, लेकिन मैं समझता हूँ जनता सबसे बड़ी चीज़ है।